अनवर के ऊपर उन कपड़ों पर छिड़क दिया और सारे नए कपड़े क्या हो गए, गंदे हो गए और अनवर बहुत दुखी हो गया। जिस तरह से सुई चुभने से हाथी को बहुत गुस्सा आया था, उसी तरह गंदा पानी उनके कपड़े पर डालने से अनवर को बहुत दुख हो गया। तभी उसने उसके पिताजी वहाँ पे आ गए और पूछने लगे, उसने पिता को सब कुछ बता दिया सच सच। फिर वहाँ पे अनवर के पिताजी मतलब ये दर्जी आ गए और वो अनवर से पूछने लगे कि ये सब कपड़े कैसे गंदे हो गए वगैरह। तो फिर अनवर ने क्या किया, सब कुछ सच सच बता दिया अपने पिताजी को और पिताजी ने उसे समझाया कि पशु बहुत भोले होते हैं। फिर पिता ने उन्हें क्या समझाया कि पशु बहुत भोले होते, बहुत सीधे साधे होते हैं, वे बोल नहीं सकते हैं पर प्यार और घृणा को पहचानते हैं। जो हाथी है, इस तरह से जो भी हमारे घर में पालतू बिल्ली, कुत्ता, तोता जो भी रहते हैं वो हमें बोल नहीं सकते, लेकिन वो बहुत सीधे साधे और भोले होते हैं। अपना अपन उनसे प्यार जताते हैं या उनका गुस्सा करते तो वो अपने आप समझ लेते हैं। हमें हमेशा पशुओं को कभी मतलब पशुओं को क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए और उनको सताना नहीं चाहिए। तो ये पाठ हमें क्या सिखाता है, दर्जी वाला जो दर्जी था वो बहुत दयालु था, लेकिन अनवर को छोटा था इसलिए उसने एक शरारत की। लेकिन दर्जी ने अनवर को क्या सीख दी पाठ के एंडिंग में, तो हमें हमेशा पशुओं को मतलब जो हमारे घर में या अदर कहीं भी पशु प्राणी मिलते हैं उनको हमेशा हमें प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। दर्जी की दुकान कहाँ थी, तो ये प्रश्न है हमारा पहला, दर्जी की दुकान कहाँ थी। तो यहाँ पे है दर्जी दयालु था, बाजार में एक दुकान थी। तो हमारा आंसर होगा बाजार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर बाजार। आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ओके। दर्जी कैसा था, तो दर्जी बड़ा दयालु था। तो यहाँ पे लिखना है इसका आंसर हमें दयालु। हाथी रोज कहाँ जाता था, तो हाथी रोज नदी पर नहाने जाता था, है ना। हाथी रोज दुकान के सामने से नदी पर नहाने जाता था। तो हाथी रोज कहाँ जाता था, तो हम नदी पर लिख सकते हैं या नहाने भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे सिर्फ नदी पर। दर्जी के लड़के का क्या नाम था, दर्जी के लड़के का नाम क्या था, तो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, दर्जी का एक लड़का दुकान में बैठा था, उसका नाम अनवर था। तो उसका आंसर होगा अनवर। और इस पृष्ठ का दूसरा परिचित पढ़ो बोलते। इस पृष्ठ को दूसरा परिचित पठन करना है, हमें पढ़ना है। मतलब यहाँ पे श्रुत लेखन लिखना है। श्रुत लेखन में अध्यापक पाठ कुछ शब्द बोलेंगे और बच्चे उसको लिखवाएंगे। तो यहाँ पे श्रुत लेखन में आपको पता है कि इसमें से कुछ शब्द हमें निकालना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सबसे पहले हम पाठ का नाम लिखेंगे, तो फिर दर्जी, है ना। उसके बाद दर्जी कैसे था, दयालु था। उसके लड़के का नाम क्या था, अनवर था। खिड़की, उसके बाद में गन्ना, है ना। उसके बाद सूंड। सूंड भी शब्द कठिन है थोड़ा सा, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो लिखने की, सूंड। उसके बाद में प्यार, घृणा। इस तरह से हम अपना जो श्रुत लेखन है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके। उसके बाद में जो है वो नंबर 2 पर है कि कहानी के क्रम के अनुसार वाक्यों के सामने सही क्रम लिखो। अनवर बहुत दुखी था। मतलब यहाँ पे जो हमें 1 2 3 4 5 नंबर दिए हुए हैं, लेकिन इन 5 नंबर में जो सबसे पहले वाक्य आएगा उसके सामने इन ब्रैकेट में हमें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स लिखना है। तो सबसे पहले ये आया था क्या, अनवर बहुत दुखी था, नहीं। अनवर ने सूंड में भरा सारा गंदा, सॉरी, हाथी ने सूंड में भरा सारा गंदा पानी कपड़ों पर उलट दिया, नहीं। हाथी को बहुत गुस्सा आया, नहीं। उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी, नहीं। दर्जी उसे कभी केला और कभी गन्ना देता था। तो 1 नंबर पर यह है कि उसको कभी गन्ना तो कभी केला देता था। अब दूसरे नंबर पे आएगा, उसने क्या किया, उस पर सुई चुभो दी।
उसने अनवर ने क्या किया, हाथी की सूंड में सुई चुबो दी। फिर